प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सब लोग एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए आज के इस सेशन को, ठीक है बच्चों? क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप सभी बच्चों को 21 फरवरी के दिन जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, बिल्कुल वही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है आप सभी को इस वीडियो को, ठीक है? और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और एक बात आप लोगों को हम बता देते हैं कि अगर अभी तक आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है बच्चों, जाइए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी खबरें होते न्यूज होते तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9798519639 पर मैसेज कर सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, इससे पहले जो है आप सभी बच्चों को हम पार्ट 1 वाला वीडियो जो है बना के दे चुके हैं। आप अगर प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, बिना स्किप किए, बिना भगाए हुए, तो आपके एग्ज़ाम में 100% 80 में से जो 80 ऑब्जेक्टिव है बच्चों मिल जाएगा, जिसमें आपको 40 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव बना के आना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ये कलर सही रहेगा बच्चों। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, 21 फरवरी के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि क्लास 10th साइंस 21 फरवरी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026। जल्दी से आप सभी बच्चे याद कर लेंगे ये सारे प्रश्न को बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा और कितना किसका सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग, ठीक है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बच्चों? ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, बी है आभासी, सी है वास्तविक और सीधा, डी है नो वास्तविक और नो आभासी। तो एक का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आभासी और सीधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप सभी बच्चों को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बच्चों? इसमें भी ऑप्शन सेम ही है बच्चों, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, उल्टा और छोटा। तो 2 का आंसर बता देंगे आप लोग एक बार कमेंट करके, ठीक है बच्चों? क्या होगा आप लोग कमेंट में आज की इस क्लास का जो है कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि कमेंट में आप लोगों का कितना सही हुआ। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ इस 50 क्वेश्चन में से। अगर आप यहाँ पर आंसर सही सही देते हैं बच्चों तो बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है? उम्मीद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम किनका अपवर्तनांक होता है बच्चों इसमें? तारपीन का, बेंजीन का, पानी का या केरोसिन का? तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा होता है हीरा का, ठीक है, और सबसे कम अगर बोला जाए बच्चों तो वो पानी का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पानी का 1.33 होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 4, शेयर कीजिए आप लोग एक बार दबा करके फटाफट से अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जल्दी से शेयर कर देंगे सही बच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है या प्राप्त प्रतिबिंब होता है? अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन 4 है बच्चों, छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। तो ध्यान में रखना है आप सभी बच्चों को कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों वो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वॉइस क्लियर जा रहा है आप सभी के पास?
एक बात बताइएगा आप लोग जरूर, क्या वॉइस क्लियर पहुंच रहा है आप लोगों के पास? बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और ध्यान से आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्किप नहीं करना आप सभी बच्चों को, भगा करके वीडियो को नहीं देखना है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आंसर को लिख लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, सभी को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए है बच्चों उत्तल, बी है बाइफोकल, सी है अवतल, डी है बेलनाकार। तो मानव नेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा उत्तल लेंस। तो ऑप्शन जो है बच्चों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों अवतल, बी है उत्तल, सी है दोनों, डी है बाइफोकल लेंस, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, फटाफट से बताइएगा आप लोग, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, आकाश का नीला रंग होना, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परिकिरणन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा प्रकाश का परिकर्णन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर है बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर, निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन ए है बच्चों वक्रता केंद्र से, बी है ध्रुव से, सी फोकस से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आप लोग क्या कमेंट में बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। अगर बता सकते हैं तो 1 मिनट वेट करते हैं, इंतजार करते हैं आप लोगों का कमेंट। जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। चलिए ऑप्शन, चलिए बच्चों इसका बी हो जाएगा ध्रुव से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों? तो प्रकाश के अपवर्तन के अगर नियम की हम लोग बात करेंगे तो वो 2 नियम है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रतिदिन शाम को बच्चों 6 से 7 के बीच क्लास होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन शाम को पीएम में 6 से 7 के बीच जो है क्लास होता है। आप सभी लोग जरूर जुड़िए, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में किसी भी विषय को लेकर के, चाहे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया बच्चों, संस्कृत, हिंदी, ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग जो है सारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जरूर। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर प्रश्न है बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप्स का ये प्रश्न है बच्चों। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आप लोगों को बनाना है इस प्रश्न को। 1 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी जो है बच्चों कितना दिया हुआ है? एफ का मान कितना दिया हुआ है? 1 मीटर है बच्चों, कितना है? 1 मीटर है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या निकालना है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है बच्चों 1/f, 1/f होता है। तो 1/f का मान कितना है बच्चों? 1। तो 1 से 1 में भाग देंगे, कितना होगा? 1 ही होगा ना, 1 डायोप्टर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन है क्या कहीं पर?
चलिए ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को प्रश्न संख्या 10 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए, क्या प्रश्न संख्या 10 आप सभी को समझ में आ गया, हाँ या नहीं। कमेंट करेंगे सभी बच्चे एक बार। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 11 नंबर की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है बच्चों, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। तो जो वक्रता त्रिज्या r होता है बच्चों और फोकस दूरी को f से हम सूचित करते हैं, तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है f और r के बीच में जो संबंध होता है बच्चों वो क्या होता है, तो याद रखिएगा f बराबर सूत्र होता है बच्चों r/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में मिल रहा है आपको, तो ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं बच्चों। 12 नंबर देखिए प्रश्न है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है बच्चों, कैमरे का कौन सा भाग, जो कैमरा होता है उनका कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। आप लोग कैमरा तो देखे होंगे, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो या अन्य कैमरा हो, तो उनका कौन सा भाग जो है आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी लोग, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा फिल्म। ठीक है, ऑप्शन जो है फिल्म की तरह वो कार्य करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिल्म की तरह वो कार्य करता है। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 13 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। शेयर कीजिए आप लोग, अगर अभी तक शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, और आप लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए एक बार फटाफट से सभी लोग। सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए बाबू एक बार फटाफट से सभी लोग। बच्चों अगर अभी तक आप लोग मैथ का क्लास नहीं देखे हैं, सब्जेक्टिव VVI और ऑब्जेक्टिव 18 फरवरी के लिए हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, पार्ट 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और आगे 20 पार्ट चलेगा। ठीक है बच्चों, जिनमें से कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उनमें से ही पूछा जाएगा, उनसे एक भी क्वेश्चन जो बाहर नहीं जाएगा बच्चों। तो हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं बच्चों, मैथ की थोड़ा सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैथ का क्लास अभी चल रहा है बच्चों, जिसमें हम पार्ट 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर दिए बच्चों, जिसमें एक पार्ट हम ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं प्रायिकता का बच्चों। ठीक है, 18 फरवरी को ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी को अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है बच्चों प्रायिकता का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उन सारे क्लास को जा करके एकदम अच्छे तरह से एक बार देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं बच्चों। प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब आंख की समंजन क्षमता कम हो जाएगा बच्चों, तब जो है उस व्यक्ति को कौन सा दोष हो जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 14 है। प्रश्न संख्या 14 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में जो है बच्चों 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। प्रश्न संख्या 15, ध्यान दीजिएगा सभी लोग और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कोई नहीं करते हैं, हमको तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आपसे बच्चे लगते हैं कमेंट कर ही नहीं सकते। क्या कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या आप लोगों के पास? एक बार कमेंट कीजिए आप लोग कि 15 में से कितना में कितना सही किए बच्चों। 15 में से आप लोगों का कितना आया एक बार बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, बताइए कि आप लोग 15 में से कितना सही किए, जल्दी से 15 में से आप लोग कितना सही किए एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 15 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना सभी बच्चे। क्वेश्चन है बच्चों, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है बच्चों। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, सी पीला और डी है काला। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे चैनल को,
क्योंकि आपको वायरल पेपर जो है बच्चों एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले आपको वायरल पेपर सबसे पहले यही मिलने वाला है बच्चों। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इसलिए सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए बच्चों। चलिए 15 का हम आंसर जानना चाहेंगे आप लोगों से एक बार। क्या हो जाएगा बच्चों? 15 का आंसर क्या होगा आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी? एक बार बताइए सभी लोग फटाफट से। 15 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है बच्चों? तो लाल दिखता है, ठीक है। ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों, 17 नंबर प्रश्न है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? मतलब जिस समय सूर्य निकलता है बच्चों उस समय हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है, उनके 2-3 मिनट के बाद ही दिखाई देता। आखिर ऐसा क्यों? जल्दी से बताइए, आखिर ऐसा क्यों बच्चों? सभी लोग एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके। जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी नंबर जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या है बच्चों 18 नंबर प्रश्न है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? एक बार बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में। अगर हम लंबाई को बढ़ा देंगे बच्चों, किसी चालक तार की अगर हम लंबाई को बढ़ा देंगे तब उनका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। आप लोग सिंपल से याद रखिएगा, अगर एक तार ले लीजिए आप लोग बच्चों, और तार को उसको हम जहाँ से मान लो कि 5 मीटर की दूरी पर है, अगर उन्हीं तार में और ऐड करके हम 10 मीटर की दूरी तक पहुँचा दें तार को, तो क्या उसमें विद्युत तो वहाँ तक ही पड़ जाएगा ना, तो वो क्या होगा, प्रतिरोध भी उनका क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है बच्चों। एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कहलाता है बच्चों, तो याद रखिएगा 1 भी, बोल्ट का मतलब भी बच्चों 1 भी जो है 1 जेसी इनवर्स के बराबर होता है। जे जूल प्रति कूलॉम के बराबर होता है बच्चों, जूल प्रति कूलॉम के बराबर, ठीक है। एक वोल्ट जो है बच्चों 1 जूल प्रति कूलॉम के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है बच्चों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 20 नंबर प्रश्न है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर को अगर हम जोड़ेंगे तो वो समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को अगर हम बात करेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे बच्चों। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों आमीटर के बारे में, किन के बारे में? आमीटर के बारे में। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, और आमीटर को श्रेणी क्रम में बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 21 नंबर है बच्चों। ओम के नियम है, तो ओम का जो नियम होता है बच्चों, ओम का नियम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम यह कहता है कि भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, जहाँ आई एक विद्युत धारा होता है बच्चों और भी जो है विभवांतर होता है। अगर हम समानुपाती को हटा देते हैं बच्चों तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम समानुपाती को हटा देते हैं तो एक अचर चीज़ें आ जाती है बच्चों, अचर जिसको हम आर ले लेते हैं नियतांक में, और उनके साथ आई, यानी भी बराबर आई आर हम कह सकते हैं। क्या ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? क्या ऑप्शन दिख रहा है क्लियर ना, हाँ या ना? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। प्रश्न संख्या है बच्चों, प्रश्न संख्या 22 है बच्चों। थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर लिए ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे।
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये जो प्रकृति है बच्चों, इस प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या अवघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, प्रकृति में जो है बच्चों ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 23 है बच्चों, 23 नंबर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है बच्चों? तो याद रखिएगा मुकुलन। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। क्या फास्ट चले एक बार बताएंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन 50 कराना है और समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फास्ट चलते हैं बच्चों। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन से होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या आपका 25 नंबर प्रश्न है बच्चों। 25 नंबर प्रश्न, क्या प्रश्न क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ना? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, जो डेंगू होता है बच्चों, वो उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए है बच्चों साफ जल, बी है गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं बच्चों, वो हमेशा साफ जल में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं बच्चों? साफ जल में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साफ जल में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? कौन सा ऐसा पदार्थ है बच्चों जो कि लेंस बनाने के काम में नहीं आता है? तो जल तो आता है बच्चों, जल आता है, क्योंकि जल की भी उसमें जो है जरूरत होती है। कांच की भी होती है, कांच का तो इम्पोर्टेंट ही है, उसमें कांच के बिना कुछ है ही नहीं। प्लास्टिक भी होता है बच्चों। अब ऑप्शन यहाँ पर यह है बच्चों डी मिट्टी, यानी मिट्टी का कोई काम नहीं है, लेंस में मिट्टी का कोई काम नहीं होता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 27 नंबर प्रश्न है। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? तो 26 होता है। याद रखिएगा, संकेत क्या होता है लोहा का बच्चों? Fe। याद रखिएगा, लोहे की जो संकेत होता है Fe होता है, हम इसको आयरन भी कहते हैं बच्चों लोहा को। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 28 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, लघु पतन के समय, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो कि होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? बताइएगा आप लोग। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों 29 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा हम प्रश्न को जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी बच्चों को क्लियर दिखे। प्रश्न कह रहा है बच्चों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क आप लोग समझते होंगे बच्चों, जिसको हम किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किनसे संबंधित है बच्चों? पोषण से, या श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क है बच्चों, वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया आप सभी को? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। प्रश्न संख्या 30 है, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना जी? अब आप लोग बताइएगा सबसे पहले यहाँ पर कि 30 में से आप लोग कितने लाए नंबर? 30 में से आप लोग कितने नंबर लाए सभी बच्चे? एक बार बताइए, कमेंट कीजिए सभी लोग कि 30 में से आप लोगों का कितना सही हुआ बच्चों। एक बार बताएंगे सभी लोग, 30 में से आप लोग कितना नंबर लाए? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, फटाफट से कमेंट कर दीजिए एक बार सभी लोग।
और अगला जो वीडियो होगा बच्चों, अगला जो आप लोगों का वीडियो होने वाला मैथमेटिक्स का होगा, कल की क्लासेस ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, और उनकी अगला जो क्लासेस होने वाले हैं बच्चों, ठीक है, तो वो हो जाएगा साइंस का, जिसमें हम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव को लेकर के आ रहे हैं। बस आप सभी बच्चे जो शाम को 7 बजे क्लास से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। हम वही क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं बच्चों जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 31 है बच्चों। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 32 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है बच्चों, कैसे निकलता है? तो जल के माध्यम से, याद रखिएगा, किन के माध्यम से? जल के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 33 है। क्या क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? एक बार बताइएगा। चलिए क्लियर दिख रहा है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बच्चों? ऑप्शन ए है बैगनी, बी है लाल, सी है नीला, डी है पीला। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बच्चों? तो याद रखिएगा सभी लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 34 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा प्रश्न को हम जूम कर लेते हैं। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों इनमें से? तो याद रखिएगा यूरेनियम। क्या आवश्यक है बच्चों? यूरेनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से ये सारे प्रश्न को आप लोग जो है रट के जाइए, एग्जाम में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा बच्चों। आप लोगों को 40 में से 40 नंबर दिलाएगा ये सारे वीडियो। बस आप लोग जितने भी वीडियो जा रहे हैं आप लोगों के पास, तो आप सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए अंत तक बनने के। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है बच्चों, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है बच्चों। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 36 नंबर प्रश्न है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक बार बताइएगा सभी लोग। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको जो है छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर दिखे। चलिए, क्वेश्चन है बच्चों कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है बच्चों योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। तो अंडाणु की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो वो फैलोपियन नलिका से होता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या है आपका 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न संख्या 37 है बच्चों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। अगर कोई वस्तु है बाबू और उस वस्तु का प्रतिबिंब अगर आंख के जिस भाग पर पड़ जाता है तो वह भाग को हम क्या नाम देंगे बच्चों? तो याद रखिएगा उस भाग को जो हम नाम देंगे बच्चों ये हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 38 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या है बच्चों 38, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यहाँ पर प्रेरक नहीं बच्चों, प्रेरण होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरण होगा, प्रेरण, ठीक है बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बच्चों? तो बताइएगा आप लोग एक बार कमेंट में। 38 का आंसर छोड़ दे क्या आप लोगों के लिए? बहुत ईजी है बच्चों आंसर। ऑप्शन ए फैराडे, बी है मैक्सवेल, सी है एम्पियर, डी है फ्लेमिंग। इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो है इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा।
अगर आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हैं तो ये उम्मीद रखेंगे कि आप लोग जो है साइंस के एक भी क्वेश्चन याद नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या है 39। कौन सा उधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा उधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है बच्चों? तो पारा होता है। ध्यान में रखिए, उधातु की बात करेंगे तो पारा होगा और धातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों। मानव में डायलिसिस थेरेपी होती है तो वो किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन का। प्रश्न संख्या बच्चों 41 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 42 है बच्चों। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस जो एलपीजी होते हैं बच्चों उसमें ब्यूटेन होता है और कुछ कुछ भाग जो बच्चों प्रोपेन भी होता है और इन दोनों को मिलाकर मीथेन का रूप। ऐसे तो आंसर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ब्यूटेन। एग्जाम में आप लोगों को बी राइट मारना है, ठीक है, ब्यूटेन मारना है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव जो होगा वो हो जाएगा ब्यूटेन बच्चों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 43 नंबर प्रश्न संख्या 43 है बच्चों। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है बच्चों? तो अधातु इसमें कार्बन है बच्चों, यानी कार्बन क्या है? अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बी में सी लिखे हैं बच्चों, सी का मतलब कार्बन, संकेत लिखे हैं। ये हो गया लोहा, ठीक है, ये हो गया कार्बन, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी कार्बन। प्रश्न संख्या है बच्चों 45। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है बच्चों? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। एक एक प्रश्न को आपसे बच्चे रट लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 46 नंबर बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 46 है। स्क्रीन को थोड़ा सा हम इस बार छोटा कर लिए। एथेन का आणविक सूत्र C6H6 है। क्या है बच्चों? C6 है और H6 है, थोड़ा सा मिस्टेक। एथेन का आणविक सूत्र जो है बच्चों C6H6 है बच्चों, ठीक है, क्या है? C6H6। तो इसमें कितने बंधन है बच्चों? तो 7 गो सहसंयोजक बंधन है। कितना है? 7 सहसंयोजक बंध, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। प्रश्न संख्या है 47 और 47 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बच्चों 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है बच्चों। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित वो किससे है बच्चों? उत्सर्जन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 49 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एक बार, ठीक है। पेंटेन के समावयवों की संख्या है। तो पेंटेन की अगर बात करेंगे इसमें बच्चों 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पेंटेन के समावयवों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 50 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है बच्चों। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइलोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है बच्चों। अगर लाइक नहीं किए थे तो एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।